प्रिय छात्रों, स्वागत है लकी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं कि आपको कंपटीशन का पूरा सिस्टम क्लासरूम की तरह आपकी तैयारी कराएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट से पूरी तैयारी करिए। हर सब्जेक्ट की नोट्स है, प्लेलिस्ट में तैयार है, प्रैक्टिस सेट के साथ है। ये हमारा संविधान स्टार्ट हुआ है और ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इसमें पूरा अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा। क्वेश्चंस नंबर 1 देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। जैसे भाग और आपका अनुच्छेद आता है तो भाग भी उतने ही थे 22 और अनुच्छेद भी 395, और वर्तमान में भी भाग 22 हैं और अनुच्छेद 395। मूल सूची में जो है बढ़ोतरी हुई। तो ये 8 अनुसूची थी पहले। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में आपके 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 3, पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो देखिए, सबसे पहली अनुसूची में देश और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में, तो हमने यहाँ लिख दिया कि देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य, इसका पूरा उल्लेख पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? दूसरी अनुसूची में आपको याद करना है कि वेतन, भत्ते और पेंशन, इसमें सिर्फ आपको अब आता है वेतन, भत्ते और ये जो पेंशन है ये किसके लिए है? तो ये सिर्फ उच्च पदाधिकारियों के लिए है। ऐसा नहीं कि तमाम कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि उच्च पदाधिकारी। जैसे हमने यहाँ डिटेल्स किया कि जैसे राष्ट्रपति की वेतन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और ये जितने भी ऊंचे रैंक के हैं उन सब की इसमें वेतन, भत्ते और पेंशन, कर्मचारी से नहीं मतलब है, राइट। फिर 5वें में क्वेश्चन नंबर 5, तीसरी अनुसूची में उल्लेख है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ है कि जो जिस पद पर जाएगा। अब इसमें भी शपथ जो है इसमें भी उच्च पदाधिकारियों के लिए है। तो किसके लिए है? राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, मंत्री हो गए, न्यायाधीश हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा अध्यक्ष हो गए, जितने भी ऊंचे रैंक वाले हैं वो सब शपथ लेंगे तीसरी अनुसूची के अनुसार। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? चौथी अनुसूची में सिर्फ राज्यसभा की सीटों का वर्णन है। उसमें राज्यसभा की सीटें निर्धारित की जाएंगी। ऐसा नहीं कि सब अपने हिसाब से कर लेंगे। हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा की सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से उसको सीटें मिली हैं। तो यहाँ पे राज्यसभा की सीटें किस राज्य में कितना देना है, इस अनुसूची में, चौथी अनुसूची में इसका वर्णन है। 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। यहाँ पर इसमें कई जो है राज्य आ जाते हैं, तकरीबन 10 राज्य हैं कि वहाँ का प्रशासन क्षेत्रीय होगा, स्थानीय होगा। तो और 6ठी अनुसूची में वर्णन, 6ठी भी वही है 5वीं और 6ठी में। 6ठी में सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें 4 राज्य को डिक्लेयर कर दिया कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का जनजाति प्रशासन होगा, इन 4 राज्यों का। और इसमें जो है इसमें भी वही है, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, लेकिन यहाँ पर इसमें तकरीबन 10 राज्य आ जाते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े में आ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ। ठीक, ये केंद्र मतलब सेंट्रल और राज्य में जो भी वित्त से रिलेटेड आएगा उसमें पैसे का बंटवारा होता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जितनी भी शक्तियां हैं हर उस सेक्टर से ये डिवाइड हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है कि 3 सूचियां हैं आपकी, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 8वीं अनुसूची में वर्णन है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून का प्रावधान रखा गया। और 9वीं अनुसूची का सेक्टर ये है कि जो भी सब्जेक्ट इसमें रख दिया जाएगा तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये भूमि सुधार कानून का भी प्रावधान 9वीं अनुसूची में डालकर इसे सुरक्षित कर दिया गया ताकि ये न्यायालय में इसका रिट दायर ना हो सके। और इसके पीछे रीज़न यही था कि लोग अपनी संपत्ति का, क्योंकि पहले तो इसमें मौलिक अधिकार था, बाद में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया,
तो लोग अपने अगर रोड बन रही है तो अपनी ज़मीन नहीं देते थे। तो इसी पर जो है संसद में ये पास हुआ कि भूमि सुधार कानून का जो भी प्रावधान लागू कर दिया गया तो और 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अब जो भी सब्जेक्ट इसमें 9वीं अनुसूची में रहेगा उसे हम न्यायालय में रिट दायर नहीं कर सकते। राइट। क्वेश्चन नंबर 12, 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है। तो अब इसमें दल बदल का भी सिस्टम रख दिया गया। पहले क्या था कि थोड़े से भी विधायक या सांसद दूसरे दल में चले जाते थे, जीतते थे किसी दल से और चले जाते थे दूसरे में। तब ये कानून पास हुआ कि दल बदल संबंधी प्रावधान को टफ कर दिया गया कि जल्दी कोई टूट कर ना जा पाए। अब जाएगा भी तो 1/3 मेजॉरिटी के साथ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम वर्णित किया गया है। और लास्ट 14, 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो 12वीं में नगर निकायों का प्रावधान है। तो आई होप कि जो हमारे पढ़ाने का सिस्टम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुड लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।